ओ हेलो, अंदर जाओ, बीबी स्टाइल चल रहा है। सॉरी। ओ, ये नेम प्लेट रटने क्या बैठ गए? आइए ना इधर। हेलो एवरीवन, ये वंदना जी। ओह वाह, माय गॉड, तो आप ही है मिसेस वंदना वागले? जी भेज रही हूँ स्नेह से भरा भोजन प्रियवर तुम्हें रिझाने को। वाओ मम्मी, व्हाट अ ब्रेकफास्ट। आज से ना हम लोग लंच और डिनर को ना ब्रेकफास्ट कहके बुलाते हैं, तो वो भी इतना डिलीशियस बनेगा। कभी कभी मुझे लगता है ना कि ये मेरे पिछले जन्म की खड़ूस सास है। क्या बुराई मेरे लंच और डिनर में, हाँ, जो ताने मार रहा है? नहीं, रोज इतना बुरा नहीं होता है, बट कल रात की गोभी की सब्जी ना सच में चाय थी। व्हाट नॉनसेंस अथर्व, रात की गोभी की सब्जी चाय थी? अरे वो इतनी टेस्टी थी, मैंने तो ऐसे उंगलियां चाट चाट के खाई कि बाद में मुझे उंगलियां धोने की जरूरत नहीं पड़ी। और ये कह रहा है चाय थी, बिल्कुल चाय नहीं थी। चाय थी डैडी, चाय में नहीं थी सब्जी। इसने कल हर्षद अंकल के घर ना ट्रिपल सेजवान राइस खाया था पेट भर के, इसलिए घर पे ना खाने के बहाने बना रहा है ये। ओह, तो ये असली बात थी, हाँ? जिस गोभी की सब्जी की आप इतनी बुराई कर रहे हैं ना, ये डिलिशियस पराठे मैंने वो रात की बची हुई सब्जी से ही बनाए। ये जोकिंग, राइट? नो नो नो, शी इज नॉट जोकिंग। रात के बचे हुए खाने को रिसाइकिल करके उसकी नई डिश बनाने का अगर कोई कंपटीशन या ओलंपियाड होता ना, तो मम्मी हमारे देश के लिए 100% गोल्ड मेडल जीत कर लाती। आई सेकंड दैट। इस दुनिया में सबसे टेस्टी खाना मम्मा ही बनाती है। मुझे पता है, I was just joking. बिकॉज़ यू आर अ जोकर। मम्मी, मैं चाहता हूँ सखी दी कुछ कहो। नहीं कहेगी वो। कहेगी, नहीं, मेरी नहीं, मम्मी है। नहीं, मेरी कहेगी, मम्मी है। कहेगी। You don't know of it. क्वाइट क्वाइट। डरना बंद। अच्छा बंधु, टिफिन भर दो ना, आज वापस लेट हो रहा है मुझे ऑफिस के लिए। राज, वो मैं तुम्हें बताना भूल गई, लेकिन आज से मैं तुम्हें टिफिन नहीं दूंगी। क्यों? हेलो, गोभी की सब्जी को चाय इसने कहा था, मैंने नहीं, मैंने तारीफ की थी। तो मुझे क्यों सजा मिल रही है? राजेश बाबू, सजा नहीं, सेहत दे रही हूँ। मतलब? आज से तुम्हारा वो सुबह का बना हुआ खाना लंच में खाना बंद। आज से तुम लंच में सिर्फ फ्रेश खाना खाओगे, क्योंकि मैंने वो मुंबई का वो फेमस डिब्बे वाला टिफिन सर्विस है ना, वो बुक किया तुम्हारा लंच पहुंचाने के लिए। क्या बात है, फैंटास्टिक फैंटास्टिक। वैसे भी इस कोरोना की वजह से ये सारे बेचारे डब्बे वाले बेरोजगार हो गए थे, तो उन्हें सपोर्ट करना हमारा फर्ज बनता है। याद है दिवाली के दिनों में हमारी कंपनी ने मिठाई भेजी थी, वो हमने इन डब्बे वालों के जरिए भेजी थी। अच्छा वैसे टिफिन में क्या भेज रही हो? आज मेरी बिहारी और माँ की वो मराठी रेसिपीज का एक फ्यूजन करके आलू की सब्जी बनाऊंगी, साथ में कोल्हापुरी मिर्ची की तड़के वाली मस्त दाल, फुलके, चावल, सैलेड और पापड़। मेरे मुंह में अभी पानी आ रहा है। डिब्बा देखने के बाद दासनी की आंखों से पानी आएगा, वो रोने लगेगा। लेकिन तुम्हारे टिफिन का मुझे बेसब्री से इंतजार होगा। बाय 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 फैमिली। डिब्बा। हाँ, अभी ला रही हूँ। आप पानी लेंगे? डिब्बा। लाई, ये लीजिए। अजीब आदमी थे, हर बात के जवाब में सिर्फ डिब्बा डिब्बा बोल रहे थे। लगता है अपने काम को लेके कुछ ज्यादा ही पैशनेट है इनका। खैर, आज राज को पहली बार डिब्बा भेजा है, वो भी उनके मनपसंद खाने का, जो उनको गर्मा गर्म खाने के लिए मिलेगा। लंच के बाद फोन करके पूछती हूँ कि कैसा रहा आज का एक्सपीरियंस। ये दास्तान राजेश सर के कैबिन में क्या ढूंढ रहा है? आई नो। हाँ? आई मीन राजेश सर कियारा मैम के साथ मीटिंग में बिजी है, इस बात का फायदा उठाकर कुछ चुरा तो नहीं रहा है? हाँ? तो देखो वो आज ये अंधा छछुंदर चाहे जितना भी सूंघ ले,
उसके हाथ आज कुछ नहीं आने वाला है। क्या नहीं आने वाला है? वो क्या है जो मैं कम खाता हूं और दासानी ज्यादा खाता है? कियारा मैम की डांट। चलो और एक ट्राई। आपका टिफिन? बिंगो। नहीं, आपका टिफिन। अच्छा, राजेश सर, इसका मतलब आज आप टिफिन नहीं लाए? यस, नहीं लाया। हाउ डेयर यू! नहीं, ऐसा कर कैसे सकते हैं आप? टिफिन नहीं लाए? आज मेरा उपवास है। आज पैसिव उपवास की वजह से मुझे कुछ हो गया तो इसके जिम्मेदार ये राजेश वागले होंगे। एक मिनट। पैसिव उपवास मतलब? जैसे स्मोकिंग करने वाले के पास खड़ा हुआ इंसान पैसिव स्मोकिंग कर लेता है, उसी तरह राजेश वागले के टिफिन में से मैं थोड़ा सा खाना खा के पैसिव ईटिंग कर लेता था, लेकिन आज ये उपवास पे उतरे हैं तो मेरा भी पैसिव उपवास हो गया ना। आई नो। डिब्बा अपने ऑफिस में डिब्बे वाले के पास से टिफिन किसने मंगवाया? शायद उसी ने जिनका टिफिन आज मिल नहीं रहा है। नमस्ते जी। थैंक यू। डब्बा ले रहे हो? सॉरी, ये लंच टाइम में ऐसे हाथ नहीं लगाना था, हाथ नहीं लगा। कियारा मैम, किधर? नहीं, हाथ नहीं लगा, बिल्कुल हाथ नहीं लगा। सर, हाँ, ये आपका टिफिन नहीं है, इसकी खुशबू ही कुछ अलग है। लेकिन एक मिनट, ये डब्बे वाले ऐसी गलती कैसे करेंगे? हाँ, टिफिन पर भी तो लिखा है ना, RW मतलब राजेश वागले। ऑफ कोर्स, तो फिर हाँ, और कोई कंफ्यूजन हो तो वंदना भाभी को फोन करते हैं ना। नहीं, किसी को फोन करने की जरूरत नहीं है। मैं अभी बता दूंगा कि ये राजेश सर का टिफिन है या नहीं। सर, मैं आई प्लीज। चालूगिरी नहीं करना, ध्यान रखो इस पे। डेफिनेटली सर, ये आपका टिफिन नहीं है। नहीं, और वंदू ने जो चीजें बताई थी उसमें से एक भी नहीं है इसमें। हाँ, मतलब आज मेरा क्या? मतलब राजेश सर का टिफिन किसी गलत पते पे पहुंच गया है। हैं? ये कुकिंग कंपटीशन हमें टीआरपी की रेस जीता करेगी सर। मार्क माय वर्ड्स, एक कॉमन हाउसवाइफ से सेलिब्रिटी शेफ बनने का जो सफर है ना सर, हर हाउसवाइफ को पसंद आएगा। आजकल हर हाउसवाइफ अपने हाथों के स्वाद से अपनी एक नई पहचान बनाने का सपना देख रही है सर। नहीं सर, ऑडिशंस कल से शुरू हो रहे हैं एंड वी आर टारगेटिंग कॉमन हाउसवाइफ्स। ओके सर, आई विल कीप यू अपडेटेड। थैंक यू, गुड डे। सर, आज ये टिफिन कुछ अलग सा दिख रहा है। हाँ, टिफिन अलग सा हो सकता है, लेकिन खाना तो वही होगा ना, बहादुर के हाथ का, बोरिंग सड़ा हुआ। तुकाराम पिंच मी। क्यों सर? अरे तुकाराम, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं सपना देख रहा हूं कि वाकई में ये खाना खा रहा हूं। मतलब ऐसा गजब का स्वाद बहादुर के हाथ के खाने में। I cannot believe it, man. ये खाना बहादुर के हाथ का हो ही नहीं सकता। अरे खड़े क्या हो, टिफिन चेक करो जल्दी। सर, RW। मगर ये RW मेरा यानी कि रजनीश वाधवा का नहीं, किसी और RW का है। इसका मतलब मेरा टिफिन किसी और के पास चला गया, किसी और का मेरे पास आ गया। चलो जो भी हो, आज स्वादिष्ट खाना खाने का मौका मिला है तो दबा के खा लेता हूँ, क्योंकि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम है। लेकिन राज, ऐसे कैसे हो सकता है कि टिफिन बदल गया हो? क्योंकि अभी अभी जो डिब्बे वाले अंकल टिफिन लौटा कर गए हैं वो तो हमारा ही टिफिन था। हाँ बंधु, लेकिन यहाँ पर जो टिफिन आया था ना, वो हमारा टिफिन नहीं था। उसके अंदर का खाना तो मतलब
दासानी जैसा भुक्कड़ भी नहीं खा पाया उसके अंदर का खाना, ऐसा खाना आया था। पता नहीं कहीं ना कहीं कुछ गलती तो हुई है, वरना हमारे डिब्बे वाले तो एक्यूरेसी और टाइमली टिफिन डिलीवरी के लिए वर्ल्ड फेमस है। राज, हो सकता है कि वो जो डिब्बे वाले अंकल थे ना, उनसे कुछ मिक्सअप हो गया हो। हाँ? लेकिन इस मिक्सअप की वजह से मैं मेरा फेवरेट खाना नहीं खा सका ना। कंप्लेंट कर दूं क्या एसोसिएशन में फोन करके? नहीं, कंप्लेन मत करना। वो अंकल बहुत बूढ़े हैं, खामखा एसोसिएशन वाले उनको जॉब से निकाल देंगे। एक मौका देते हैं ना। अच्छा सुनो ना, मैं ना कल तुम्हें आज से भी अच्छा खाना बनाकर भेजूंगी, बिल्कुल तुम्हारी पसंद का। बीबी स्टाइल टिफिन हो जाए? बहुत टाइम हो गया है। लास्ट कब दिया था तुमने? 2 साल पहले। क्या राजेश बाबू, आप भी दोनों बच्चे बड़े हो गए हैं और आपको बीबी स्टाइल टिफिन चाहिए? क्या आप? बीबी स्टाइल टिफिन? हाँ, क्या हो सकता है बीबी स्टाइल टिफिन? तेरे मम्मी ने तेरे पापा को कभी दिए बीबी स्टाइल टिफिन? ब्रो, मेरे पापा तो कभी टिफिन लेके ही नहीं जाते। पापा का ऑफिस बहुत पास है, पापा लंच टाइम तक घर पे आ जाते हैं। तो कौन बताएगा कि बीबी स्टाइल टिफिन क्या होता है? ब्रो, ये बीवी किसी चीज की शॉर्ट फॉर्म है, ये तो तू मानता है ना? हाँ, पर बीबी का फुल फॉर्म क्या हो सकता है? बच्चों स्टैंड अप। क्या यहाँ बैठ बैठकर मटर गश्ती करते रहते हो? घर जाओ, पढ़ाई करो, अकल आएगी। दक्कू अंकल, सिर्फ पढ़ने से अकल नहीं आती है, जो पढ़ा हुआ है उसको समझने से भी अकल आती है। ओ, ना समझ राजेश वागले के 1.5 समझ बच्चे। मुझ जैसे समझदार को अपनी समझ दिखा सको, इतने समझदार हुए नहीं हो तुम, समझे? ओके, तो समझदार अंकल, मेरे एक सवाल का जवाब दो। पूछो। एक इंजीनियर, एक डॉक्टर और एक प्रोफेसर थे। वो तीनों कहते हैं कि रोहित उनका भाई है, लेकिन रोहित कहता है कि उसका कोई भाई नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? सिंपल, वो रोहित तुम दोनों की तरह झूठा है। नहीं अंकल, रोहित सच कह रहा है। तो फिर डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर झूठे होंगे? नहीं, वो तीनों भी सच बोल रहे हैं। व्हाट नॉनसेंस। डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर सच बोल रहे हैं कि रोहित उनका भाई है, और रोहित भी सच बोल रहा है कि उसका कोई भाई नहीं है। ये कैसे हो सकता है? हो सकता है दक्कू अंकल, क्योंकि वो डॉक्टर, इंजीनियर और प्रोफेसर रोहित के भाई नहीं, बहनें हैं। I mean, अच्छा दक्कू अंकल, आपके लिए एक और सवाल, और इस सवाल का जवाब आपको आना ही चाहिए, क्योंकि ये सवाल वंदना आंटी से रिलेटेड है। ओह, परम पूजनीय, प्रातः स्मरणीय वंदना भाभी से रिलेटेड सवाल पूछो। अथर्वा ने मुझे बताया कि आज वंदना आंटी राजेश अंकल को लंच में बीबी स्टाइल टिफिन भेजने वाली है, तो बताइए क्या हो सकता है बीबी स्टाइल टिफिन? बीबी स्टाइल टिफिन? बट ये बीबी बीबी क्या है? ये बीबी 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 मुझे तो छुटकारा मिला। राजेश बाबू, ये आपका बीबी स्टाइल टिफिन, और ये बीबी स्टाइल टिफिन का लव लेटर। लगता है डिब्बा वाले अंकल आ गए। चलो। प्रणाम वंदना भाभी। दक्कू भाई, आप यहाँ कैसे? वंदना भाभी, ये बीबी बीबी क्या है? ये बीबी बीबी आपको कैसे पता चला? वंदना भाभी, मैंने अथर और विद्युत को बात करते सुना। अथर विद्युत को बता रहा था कि आज आप राजेश भाई को कोई बीबी स्टाइल टिफिन भेजने वाली है। कितना लकी है राजेश वागले, जो उसे रोज आप जैसी देवी का हाथ का बना प्रसाद खाने को मिलता है। आपके हाथ का तो पानी भी अमृत होता है देवी। ओह माय गॉड, अमृत का प्याला? दक्कू भाई, वो पानी झूठा है। फिर तो ये मंथन किया हुआ अमृत है देवी। आपका झूठा पानी पी के मेरा जीवन धन्य धन्य हो गया। इस अमृत पान के लिए धन्यवाद देवी। दक्कू भाई, वो पानी आशा का पिया हुआ था। ओह माय गॉड, मैं उस काम वाली आशा का झूठा पानी पी गया। ओह माय गॉड, सॉरी सॉरी वंदना भाभी, सॉरी। लगता है डब्बे वाले अंकल फाइनली आ ही गए। डिब्बा? हाँ, ये लीजिए टिफिन। वो अंकल, कल आपने ना हमारा डिब्बा किसी और को पहुंचा दिया था। मेरे पति कंप्लेन भी करने वाले थे, लेकिन आपकी उम्र देखकर मैंने मना कर दिया। प्लीज आज डिब्बा सही जगह पहुंचा दीजिएगा, ओके?
अच्छा जाओ जाओ, कुछ नहीं कुछ नहीं। अरे सर, हाँ, आप यहाँ क्यों खड़े? दासानी से अपना टिफिन बचाने के लिए। लेकिन दासन तो ऑलरेडी बाहर खड़ा है आपका टिफिन हथियाने। क्या? हाँ, क्या बात कर रहे हो तुम? हाँ हाँ। पक्का बोल रहे हो ना? हाँ माँ कसम। अरे हाँ, दासानी, अगर तुमने मेरे टिफिन को हाथ लगाने की कोशिश की ना, देखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ, स्पेशल टिफिन आ रहा है मेरा, स्पेशल। ओके, बीबी स्टाइल टिफिन। बीबी स्टाइल टिफिन? आई नो। आपको पता है? अरे चंदू, ये फुल स्टॉप वाला आई नो नहीं था, ये एक्सक्लेमेशन वाला आई नो था। कौन सा टी शर्ट? तुम्हें क्या करना है, मैंने कह दिया ना तुमसे, बीबी स्टाइल टिफिन। बीबी स्टाइल टिफिन यानी बिफोर बच्चे स्टाइल टिफिन। मतलब कि जैसा टिफिन मैं राज को तुम दोनों के पैदा होने के पहले भेजा करती थी। और जब हम पैदा नहीं हुए थे तब कैसे भेजती थी आप टिफिन? उस टिफिन की स्पेशलिटी ये होती थी कि उसमें मैं राज की पसंद की सारी डिशेस बनाकर भेजती थी, लेकिन उन डिशेस के साथ एक चिट्ठी यानी कि एक लव लेटर भी भेजती थी। और उस लेटर में मेरी एक डिमांड होती थी कि अगर आपको आज का मेरे हाथों का बनाया हुआ खाना पसंद आया होगा तो आप ऑफिस से आते वक्त मेरे लिए ये वाली या वो वाली चीज लेकर आएंगे। वो चीज कुछ भी हो सकती थी, महंगे परफ्यूम से लेकर 20 रुपए के गजरे तक, कभी कोई पीस ऑफ ज्वेलरी, कभी कोई फ्रूट, बेसिकली उस दिन जो भी मेरा मन हो वो चीज। वाओ मम्मा, दिस इज सो रोमांटिक। मतलब आज भी आपने डैडी के टिफिन में वो लव लेटर लिख के भेजा है? और डिमांड क्या है? वो जब राज ऑफिस से आते वक्त मेरे लिए वो वाली चीज लेकर आएंगे तब पता चलेगा। और अगर नहीं लेके आए तो? ऐसा आज तक हुआ ही नहीं है, तुम देखना, लेटर पढ़ते ही राज काम पे लग जाएंगे। वाह क्या स्टाइल है। मैं भी शादी के बाद और बच्चों से पहले अपनी बीवी से ऐसे ही लव लेटर लिखवाऊंगा। लाइए एक मिनट। तो कल का ही खाना है। मेरा बीबी स्टाइल टिफिन कहाँ गया? सर, फिर से कल वाला ही टिफिन। क्या बात कर रहे हो? मतलब आज भी स्वादिष्ट खाना खाने को मिलेगा? पता नहीं ये गड़बड़ कैसे हो रही है, लेकिन जो भी हो रहा है ना, मजा आ रहा है? ये क्या है? प्यारे राजेश बाबू, भेज रही हूं स्नेह का भोजन प्रियवर तुम्हें रिझाने को। अरे वाह, क्या बात है। करती हूं मैं प्रेम विनंती प्यारा एक गजरा लाने को। हाय, तुम्हारी वंदना उर्फ वंदुरानी। क्या बात है, मतलब हाथों में स्वाद के साथ हाथों में खूबसूरत लिखावट भी। क्या बात है, खुश नसीब है ये राजेश वागले जिसको स्वाद की रानी ऐसी वंदू रानी पत्नी के रूप में मिली। और वंदना जी, इस स्वाद के बदले आपको मोगरे का गजरा तो मिलना ही चाहिए। अब चाहे जो भी हो जाए, मैं आपके घर का पता निकाल कर रखूंगा, क्योंकि आपके स्वाद का एहसान जो है मुझ पे। नहीं नहीं वंदू, हद होती है लापरवाही की। मैंने बहुत सोचा, लेकिन मैं हर रोज किसी और को तुम्हारे हाथ का टिफिन नहीं खाने दे सकता यार, कमाल है। और आज तो बीबी स्टाइल टिफिन खा गया कोई। हाँ बेचारा दासानी भी कब तक ये बेकार खाना खाते रहेगा ना। अरे बट अगर उसे कुछ हो गया ना, ये कियारा मैडम मेरा गला पकड़ेगी, हाँ पर कहेगी कि राजेश वागले तुम्हारी लापरवाही की वजह से कंपनी ने एक एम्प्लॉय खो दिया। आगे में बहुत बुरा खाना होता है वो। इसलिए मैंने आज एसोसिएशन में कंप्लेंट कर दी है कि आपका ये जो पर्टिकुलर डब्बा वाला है ना, उसका प्लीज कुछ कीजिए। लेकिन राज वो बंदो, मैंने जो किया ना वो ठीक ही किया है, तुम टेंशन मत लो। मैं बाद में फोन करती हूँ राज। हाँ ओके ओके बाय। ओके बाय, लव यू।
मैडम जी, आपने हमारी कंप्लेंट एसोसिएशन में कर दी? अंकल 2 दिनों से आप मेरा टिफिन किसी और को और किसी और का टिफिन मेरे पति को खिला रहे हैं, तो क्या करते हैं हम? देखिए, एक बार हमने आपकी गलती नजरअंदाज कर दी, पर रोज रोज ऐसा नहीं चल सकता ना। नहीं चलेगा, और चलना भी नहीं चाहिए। सारी गलती मेरी है, लेकिन कसूर मेरा नहीं है, मेरी इन 2 आंखों का। आंखों का है मतलब? मैडम, बात कुछ ऐसी है कि मेरी इन दोनों आंखों का मोतियाबिंद पक गया है और डॉक्टर ने कहा है कि फौरन ऑपरेशन करने की जरूरत है। लेकिन आप तो जानती हैं कि कोरोना काल में 1 पैसे की भी कमाई नहीं हुई, तो फिर ऑपरेशन कहाँ से करवाता। और मैडम, बाकी सब लोगों के डिब्बे तो मैं सही जगह पे पहुंचा रहा था, लेकिन आप दोनों के डिब्बों का रंग का फर्क मैं पहचान नहीं पाया। इसी वजह से ये सारी गड़बड़ी हो गई है। बस एक मौका और दे दीजिए मैडम, आइंदा ये गलती कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। अरे अंकल, आपकी दोनों आंखों में मोतिया पक चुका है। अगर आपने टाइम से ऑपरेशन नहीं कराया तो आपकी आंखें हमेशा के लिए खराब हो सकती हैं। आप अंधे हो सकते हैं। हाँ मैडम, ये बिल्कुल सच है कि मैं अंधा हो सकता हूँ, लेकिन ऑपरेशन करवाने के लिए पैसे कहाँ से लाऊं मैडम, कहाँ से लाऊं? आप अंदर आइए, प्लीज प्लीज अंदर आइए अंकल, अंदर आइए। तो ये था बीबी स्टाइल टिफिन का राज। ब्रो, मैंने तो पहले ही बोला था। अच्छा, तूने कितना फालतू सा मीनिंग निकाला था। बीबी का मतलब ब्रेड बटर। सॉरी ब्रो। मेरे मन में ना बीबी एक सवाल है। ब्रो पूछ बिंदास, मैं तेरे हर सवाल का जवाब हूँ, पूछ। ये बिफोर बच्चे स्टाइल टिफिन में लव लेटर लिखने की बात तो मुझे समझ में आ गई, लेकिन रोज रोज लव लेटर में क्या लिखने का? ब्रो, मुझे तो लिखना ही बोरिंग लगता है। मैंने तो सोच लिया है कि मैं ये लव के चक्कर में पढ़ूंगा ही नहीं। अच्छा वो मैं और सखी दीदी बॉर्न हो गए, वरना आज तक बेचारी मम्मी को रोज नया लव लेटर लिखना पड़ता। ब्रो, तू कितनी दूर की सोचता है। काश मैं भी तेरी तरह दूरदर्शी बन पाता। सीखेगा, तू भी सीखेगा। मैंने देखा है तू काफी इम्प्रूव कर रहा है। थैंक यू ब्रो। लेकिन इस साल स्कूल चालू होने के बाद तू मेरे बाजू में ही बैठेगा। तो वो लास्ट ईयर उस टिंगू जॉयदीप के साथ बैठ गया था। स्कूल शुरू होगा तब ना ब्रो। और तू ऐसे क्यों पनौती बातें कर रहा है? पनौती बातें? और नहीं तो क्या, कितना मस्त चल रहा है ऑनलाइन स्कूल। खाते खाते सोते सोते जैसे अटेंड करना है क्लास कर सकते हो। एंड नो स्कूल बस, नो यूनिफॉर्म, इट्स सो फन। ब्रो, मैं स्कूल बहुत मिस कर रहा हूँ। जब से बीबी टिफिन की बात चली है ना, मुझे अपनी स्कूल की टिफिन की याद आ गई। अगर टिफिन खाना है तो सुबह सुबह मेरे घर पे आ जाना टिफिन लेके। रिसेस की बेल मैं खुद बजाऊंगा, फिर तू खा लेना। ओके? गुड आइडिया। लेकिन ब्रो, मैं क्यों लेके आऊंगा टिफिन? हम तो टिफिन वाले रखेंगे ना। विद्युत, तेरे घर और मेरे घर के बीच में सिर्फ एक लॉबी है, और वो लॉबी क्रॉस करने के लिए भी तू एक टिफिन वाला रखेगा? आर यू सीरियस? ओके ठीक है, मैं ले आऊंगा खुद का टिफिन। ब्रो, लेकिन मैंने सुना तेरी मम्मी ने टिफिन वाले अंकल की कंप्लेंट कर दी। हाँ ब्रो, पता है एक बार क्या हुआ? गलती से मैंने डैडी के जूते सखी दीदी के ड्रॉर में रख दिए और सखी दीदी का मेकअप किट डैडी के ड्रॉर में रख दिया। उस दिन मेरी मम्मी ने मुझे बहुत डांटा। मतलब इतनी सी बात के लिए इतना सारा डांट दिया? भाई तो पता नहीं मम्मी कितना डांट रही होगी डिब्बे वाले अंकल को। हाँ सीमा, हाँ प्लीज मेरा इतना सा काम करवा दो ना। अंकल बुजुर्ग हैं तो हाँ, उनकी इनफैक्ट दोनों आंखों में मोतिया पक गया है। वो इमीडिएट सर्जरी बोली है उन्हें। हाँ, मैं उनको तो सीधा तुम्हारे पास ही भेज रही हूँ। नहीं, मैं उनके लिए कैब बुक कर दूंगी तो वो तुम्हारे पास आ जाएंगे। हाँ, थैंक यू सो मच सीमा, थैंक यू सो मच। अंकल, वो मेरी फ्रेंड है, दोस्त है सीमा, वो एक एनजीओ चलाती है। आप अभी उसके पास चले जाइए, वो आपके दोनों आंखों का ऑपरेशन करवा देगी। लेकिन मैडम। अंकल प्लीज आप मुझे मैडम मत कहिए, वंदना करके बुलाइए। और अगर आपको खर्चे की टेंशन हो रही है ना, तो ये एक एनजीओ है, यहाँ आपका एक भी पैसा नहीं लगेगा। हाँ, आप बेफिक्र होकर जाइए, दोनों आंखों का ऑपरेशन करवाइए। मैंने सारी बात कर ली है। और मैं अपने पति से बात करूंगी, वो हमने जो कंप्लेन की है ना आपके खिलाफ, वो भी हम एसोसिएशन से वापस ले लेंगे। मैं आपका बहुत बहुत एहसानमंद रहूंगा मैडम। अंकल प्लीज आप मुझे मैडम मत बुलाइए, आप मुझे वंदना ही बुलाइए। मैंने कोई एहसान नहीं किया अंकल आप पे। अगर आपको फिर भी लग रहा है ना कि मैंने एहसान किया है और आपको मेरा एहसान चुकाना है, तो आप मेरा एक छोटा सा काम कर दीजिए। क्या बेटा? मेरे सर पे हाथ रखकर मुझे आशीर्वाद दीजिए। आप बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, और अंकल मेरा मानना है कि जिस समाज में बुजुर्गों की इज्जत नहीं होती है ना, उस समाज में चाहे कितनी भी प्रगति क्यों ना हो जाए,
वो समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता। और फिर आपका ये जो डब्बा वाला समूह है, उसने तो बिना रुके बिना थमे जाने कितने लोगों की मदद की है। हम बीवियों, माओं, बहनों, बेटियों के हाथों का बनाया हुआ गर्मा गर्म खाना हमारे परिवार तक पहुंचा है। इनफैक्ट मैं तो कहूंगी सिर्फ खाना ही क्या, आप लोगों ने हमारे परिवार तक अच्छी सेहत पहुंचाई। और आपकी जरूरत में अगर हम आपके काम नहीं आ सके ना, तो अंकल हम लोग सामाजिक तौर से बीमार कहलाएंगे। धन्यवाद बेटा। तुम्हारे जैसे विचार हर एक नागरिक के हो जाए और हर बंदा एक दूसरे के काम आने लगे तो हमारा ये समाज स्वस्थ हो जाएगा। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है और हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। थैंक यू अंकल। वो आपकी कैब आ गई है नीचे। अच्छा बेटा, अच्छा बेटा, भगवान आपको सलामत रखे। मंदिर है घर से दूर, रोज ना जा सको तो यूं करो, किसी की आंख से आंसू पोंछकर खुशी भरो। अंकल तो खुश होकर चले गए, लेकिन मेरे राजेश बाबू अभी तक दुखी है। उसका क्या करूं? बेचारे कितने उत्साह से बीबी स्टाइल टिफिन का इंतजार कर रहे थे, तो बीबी स्टाइल टिफिन तो उन तक पहुंचाना पड़ेगा। आखिर उनका खुश होना भी तो जरूरी है। राजेश बाबू, घर घर चर्चा इसकी जाली, बीबी स्टाइल टिफिन की डिमांड डाली। ओ शेट, चलो जल्दी लगा लो प्लेट। ओ शेट, तुमची बायको आहे लय ग्रेट। वाह 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 वाह, वंदना भाभी का टिफिन। जब तक दाल में नमक रहेगा तब तक इस पे हक मेरा रहेगा। ओ छोटे दासानी, खबरदार खबरदार, इस टिफिन की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखना, दूर हो जाओ, तो दूर हो जाओ। तो राजेश बाबू, हाँ? आज तो आपको अपनी पत्नी के हाथों का टिफिन मिल गया ना? टिफिन तो मिल गया, लेकिन मेरे पत्नी के हाथों का पत्र कहाँ है? राजेश सर, आज वंदना भाभी ने बोलता हुआ पत्र भेजा है। बोलता हुआ पत्र? ओ राजेश बाबू, देख क्या रहे, उठाओ फोन। मेरे प्रिय राजेश बाबू, भेज रही हूँ स्नेह से भोजन, प्रियवर तुम्हें रिझाने को। और भूले कैसे प्रियवर तुम्हारा प्यार का गजरा लाने को। राजेश बाबू, क्यों? ऐसे थोड़ी है कि सरप्राइज सिर्फ आप ही प्लान कर सकते हो। हमारे जासूस भी चारों ओर फैले हुए हैं। मतलब आपको ये टिफिन वाला सरप्राइज पहले से पता था? नहीं नहीं, वो सिर्फ मैंने उनको इतना बोला था कि जब ऑफिस से आओगे तो गजरा लेके आना। अरे थैंक यू सो मच अथर्वा, थैंक यू सखी। अंदू, थैंक यू फॉर दिस बीबी स्टाइल। अरे राजेश भाऊ, ये तो ट्रेलर है। पहले आप ये गजरा वंदना वहिनी के बालों में लगाइए, फिर वंदना वहिनी अपने हाथों से प्यार से आपको खिलाएगी ये बीबी स्टाइल टिफिन। और बीबी यानी बिफोर बच्चे स्टाइल, बराबर? तो हम दोनों बच्चे जाते हैं हमारे रूम में। हाँ, हेल है बेस। और आप दोनों एंजॉय कीजिए। हाँ। राम राम, चलो। राम राम पाहुणे। ओ हेलो, अंदर जाओ, बीबी स्टाइल चल रहा है। सॉरी। आप दोनों की जोड़ी को किसी की नजर ना लगे। हाँ, राजेश वागली नाम है उनका जी। उनका एड्रेस मिल सकता है प्लीज? नहीं, मैं वो शख्स हूँ जिनको भूल से आपने 2 दिन तक उनका टिफिन भेज दिया था। नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं करनी है। मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है,
उनका एड्रेस प्लीज दे दीजिए आप। हाँ एक सेकंड ना, एक सेकंड। हाँ जी बोलिए। साई दर्शन हाइट्स, सेक्टर 3, बोरीवली ईस्ट। ओके, थैंक यू सो मच। आज हाँ वो डिब्बे वाले अंकल की आंखों का ना आज ऑपरेशन है। सीमा बता रही थी कि जरा भी देरी हो गई होती ना तो उनकी आंखें हमेशा के लिए खराब हो जाती। अच्छा सुनो ना, मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं भी पार्ट टाइम सीमा का एनजीओ ज्वाइन कर लूं। I mean, थोड़ी बहुत कमाई भी हो जाएगी और समाज सेवा की समाज सेवा। जैसा तुम्हें ठीक लगे बंधु। लेकिन सीमा ये भी बता रही थी ना कि वो फंड्स रेज करने के लिए उसको बहुत घूमना पड़ता है और मैं कहाँ घर छोड़ के जा सकती हूँ। हाँ, मुझे तो कोई ऐसा काम करना पड़ेगा जो घर बैठे कर सकूं, तब सोचूंगी। वन्ना भाभी प्रणाम। वन्ना भाभी ऐसे खुला ना रखा कीजिए दरवाजा, कोई चोर डाकू लुटेरा घुस गया तो हो जाएगा खामियाजा। अरे वाह। चोर लुटेरा डाकू गुंडा सब चलेगा, लेकिन आपकी ये वाहियात तुकबंदी नहीं चलेगी। सुबह सुबह ये सड़ी हुई कविता सुनाने आ गया। ओ राजेश भाई। हाँ बोलिए भाई। मेरी नकल मत उतारिए, मुझे भी कोई शौक नहीं है आपकी शक्ल देखने का। नहीं देखिए ना भाई। वो तो ये मिस्टर आए थे, वन्ना भाभी का पवित्र नाम लेकर मुझसे पूछ रहे थे कि कौन से फ्लोर पर रहती है, इसलिए मैं इन्हें यहाँ लेकर आ गया। कौन मिस्टर? क्या? कौन मिस्टर? ये नेम प्लेट रटने क्या बैठ गए? आइए ना इधर। हेलो एवरीवन, ये वंदना जी। ओह वाह, माय गॉड, तो आप ही है मिसेस वंदना वागले? जी। भेज रही हूं स्नेह से भरा भोजन प्रियवर तुम्हें रिझाने को। क्या बात है, क्या बात है, मतलब जैसा भोजन वैसी उत्कृष्ट कविता। स्वाद आ गया, मतलब कसम से स्वाद आ गया मुझे यार। मिस्टर, आप कौन है? खुशनसीब। हाँ, वो खुशनसीब जो पिछले 2 दिनों से वंदना जी के हाथ का टिफिन खा रहा है। ओ माय गॉड, वन्ना भाभी ये आपका टिफिन कैसे खा सकता है? और आपने मुझे बताया नहीं कि आपने टिफिन सर्विस शुरू की है। मैं भी टिफिन बंधवा लेता। मतलब आप भी मेरी तरह अकेले हैं सेक्रेटरी साहब? नहीं, पत्नी है, पर वो खाना बनाती है और परम पूज्य वन्ना भाभी प्रसाद। और रोज देवी के हाथ का बना प्रसाद खाने को मिले तो खाना कौन खाएगा? वन्ना भाभी, हाँ? आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आपने टिफिन सर्विस शुरू की है? ओ दक्कू भाई, 1 मिनट रुकिए। वंदना ने कोई टिफिन सर्विस शुरू नहीं की है, बात तो पूरी सुन लीजिए ना। दक्कू अंकल, इन अंकल के पास मम्मा का टिफिन डब्बे वाले अंकल की गलती की वजह से चला गया था। आपने नाम क्या बताया अपना? रजनीश वाधवा, एक पॉपुलर कुकिंग चैनल फूड तड़का का क्रिएटिव हेड। फूड तड़का? हाँ जी। अरे वो तो मेरा फेवरेट चैनल है, मैं आपके सारे शोज देखती हूँ। रियली? राज, वो जो बची हुई गोभी की सब्जी के पराठे बनाए थे याद है? उसकी रेसिपी ना मैंने इन्हीं के चैनल पे सीखी थी। दैट्स सुपर्ब। माफ कीजिएगा वंदना जी, एक्चुअली वो टिफिन के साथ ना आपने एक लेटर भी भेजा था, तो आई एम सॉरी, वो लेटर मैंने पढ़ लिया था। उसमें आपने आपके प्रियवर को रिझाने के बदले एक चीज मांगी थी, तो वो चीज, ये नाचीज आपके लिए भेंट के रूप में लाया है। एक सेकंड, ये मोगरे का गजरा आपके लिए। लीजिए ना, लीजिए। एक सेकंड, सॉरी। मिस्टर रजनीश, हाउ डेयर यू? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक पराई नारी को मोगरे का गजरा देने की, वो भी प्रातःस्मरणीय सुंदर सन्नारी वन्ना भाभी को, वो भी मेरे सामने? 1 मिनट। ओ दक्कू भाई, 1 मिनट, मैं हूँ यहाँ पर। हाँ, सुंदर सन्नारी का सन्नारा। एग्जैक्टली मिस्टर वागले। अरे तो ऐसी वाली बात हो गई ना कि चाय से ज्यादा किटली गर्म है। ओह माय गॉड, आपने ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षिण जोशीपुरा को केटली का आउट, गेट आउट। ओ केटली, आई मीन दक्कू भाई, क्या कर रहे हैं? मेरा घर है, पीछे हटिए आप, पीछे हटिए। एक मिनट, अरे ये बेचारे सिर्फ कर्टसी में गजरा लेकर आए हैं। हाँ तो उनको बोलो। Yes, absolutely, Vandana ji, you're absolutely right. It's just a token of gratitude, you know, for the loveliest food I've ever eaten.
मेरे जैसे कि कहाँ ऐसे नसीब जिसे इतना लजीज खाना मिले, वो भी सुबह दोपहर शाम। अथर्व, क्या कर रहे हो? थोड़ा लोग डैडी, दादाजी तो कहते हैं जब आप खाना खा रहे हो और आपको कोई ऐसे देखे तो उसको खाना ऑफर कर देना चाहिए, वरना आपके पेट में दर्द होगा। ऐसी हुआ था जब मैं वड़ा पाव खा रहा था। एक भूखा प्यासा गरीब बेचारा मुझे देख रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने उसे खाना ऑफर नहीं किया और फिर वाकई में मेरे पेट दर्द होने लग गया। क्या बोल रहे हैं? अरे सुखी, बच्चा है और इतने लजीज खाने के लिए तो अगर मुझे भूखा प्यासा और गरीब बनना पड़े तो मैं बन जाऊं। आई डोंट माइंड। अब रजनीश जी, आप हमें शर्मिंदा करें प्लीज, आप भी हमारे साथ ब्रेकफास्ट कीजिए ना। प्लीज बैठ जाइए। हाई प्रेशर, थैंक यू। एक मिनट, ये बच्चे को खाने दीजिए, उनके लिए दूसरी प्लेट ले। हाँ। हाँ देखो भाई, आप जा सकते हैं। बट क्या नाश्ता? नहीं, अच्छा, देवी के हाथ का बना प्रसाद। तो ठीक है, बैठिए वहां पे और ठूसिए। अरे धन्य है देवी। हाँ तो वंदना जी, जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा कि मैं कंवारा हूं, शादी के लिए आप जैसे कोई मिली नहीं। इसके लिए घर के खाने के लिए तरसता रहता हूँ। आई होप मैंने आपको कुछ ज्यादा कष्ट ना दिया हो। नहीं नहीं, इट्स ओके। मस्त है, बहुत मस्त। अरे हेलो, जस्ट 2 मिनट्स। अरे वंदना जी, सच कहूं तो ये डब्बा वाला एसोसिएशन से आपके घर का पता निकालकर आप तक पहुंचने का एक और मकसद था। हमारी चैनल जो है ना, एक कुकिंग कंपटीशन का आयोजन कर रही है जिसका नाम है मैं भी शेफ, और मैं चाहता हूं कि इस कंपटीशन में आप भी हिस्सा लें। वैसे तो हम ऑडिशन राउंड्स के बाद, टेस्टिंग राउंड के बाद सारे पार्टिसिपेंट्स को सिलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन चूंकि मैंने आपके हाथों का स्वाद चख लिया है तो मैं आपको सारी फॉर्मेलिटी से बाईपास करके डायरेक्ट फाइनल की एंट्री टिकट दे रहा हूं। और ये सरप्राइज सुनने के लिए काफी लोग गेट पे खड़े हैं, कब से बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं अंदर आने के लिए, लेकिन आपके इतने लजीज खाने में मैं इतना मसरूफ हो गया कि मैं इन सबको भूल गया। एक सेकंड। हेलो एंड वेलकम एवरीवन आपके फेवरेट फूड चैनल फूड तड़का में। मैं हूँ आपकी होस्ट स्वाद की साथी ऋतु राठी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हमें हमारे न्यू रियलिटी शो मैं भी शेफ के लिए 6 फाइनलिस्ट चूज करने थे, जिनमें से 5 फाइनलिस्ट हमने अलग अलग शहरों में ऑडिशन और टेस्टिंग राउंड से चूज कर लिए हैं। और आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं हमारे 6th एंड फाइनल कंटेस्टेंट से। जी हाँ, जिनको डायरेक्ट एंट्री का गोल्डन टिकट दे रहे हैं स्वयं चैनल के क्रिएटिव हेड मिस्टर रजनीश वाधवा। तो आइए स्वागत करते हैं हमारे 6th फाइनलिस्ट का, मिसेस वंदना वागले एवरीवन। एक मिनट, ऑल ऑफ अ सडन कैसे डिसाइड कर सकते हैं? मुझे आप मतलब मुझे नहीं, सॉरी, वंदना को सोचने का मौका तो दीजिए। हाँ, मुझे सोचने का मौका तो दीजिए। मैं ऐसे सडनली कैसे पार्टिसिपेट कर सकती हूँ? जस्ट प्लीज गिव मी सम टाइम। ओके ओके, टेक योर टाइम, नो प्रॉब्लम वंदना जी। हम कल फिर आ जाएंगे पूरी टीम के साथ आपके घर पे, ठीक है? और हमें पूरा विश्वास है वंदना जी कि आप मैं भी शेफ का ये चैलेंज जरूर स्वीकार करेंगी और स्वाद भरे इस प्रतियोगिता का एक हिस्सा बनेंगी। आखिर ना करने की कोई वजह है ही नहीं। और अगर आपको लगता है कि शायद आपका परिवार राजी ना हो, तो मुझे लगता है कि ये परिवार ऐसा परिवार है नहीं, खास करके आपके पति मिस्टर राजेश वागले। राजेश जी, आप खुद ही कह दीजिए ना कि आप उन पतियों में से नहीं हैं जो अपनी पत्नियों को आगे बढ़ते हुए, अपने दम पर कुछ करते हुए, शोहरत की ऊंचाइयों को छूते हुए नहीं देख सकते।
बता दीजिए सबको कि आप ऐसे पति बिल्कुल नहीं है, राइट? क्या है? हूँ क्या? नहीं नहीं राज बिल्कुल भी ऐसे पति नहीं है। ये तो बहुत सपोर्टिव है। एक्चुअली मुझे ही थोड़ा समय चाहिए ये निर्णय लेने के लिए कि मुझे पार्टिसिपेट करना है कि नहीं। बट वंदना जी आप अरे तो प्लीज हमें वंदना जी के निर्णय का आदर करना चाहिए। आप बिल्कुल टाइम लीजिए वंदना जी, हम आपके जवाब की राह देखेंगे। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप कल तक प्लीज बता दीजिएगा, क्योंकि हमारे पास कल तक का ही समय है। देवी स्वरूपी बनना भाभी हाँ ही कहेगी, टेंशन मत लो। अरे आपके मुंह में घी शक्कर किटली जोशीपुरा साहब। वंदना जी मना मत कीजिएगा, मेरा दिल टूट जाएगा। अच्छा तो साथियों अब हम चलते हैं और वंदना जी और उनके परिवार को वक्त देते हैं ताकि वो जल्द से जल्द अपना डिसीजन ले सके और इस प्रतियोगिता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन सके। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू। थैंक यू। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।